તો બિહારમાં જન અધિકાર પાર્ટી નામના રાજકીય પક્ષની રચના કરનાર રાજેશ રંજન ઉર્ફે પપ્પુ યાદવે અમારા સંવાદદાતા સાથે ખાસ વાતચીત કરી। તો આવો જોઈએ શું કહી રહ્યા છે પપ્પુ यादव। पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि आज इस पार्टी का जन्म हुआ है, किस विचारधारा के तहत, किस मंशा के तहत आपने इस पार्टी को आज लॉन्च किया? व्यवहार, विचार, विश्वास और विकास के आधार, जाति, धर्म, मजहब जैसी नफरतों को, क्षेत्रवाद और भाषा जैसी मराठा, गैर मराठा, गुजराती, ये सबको समाप्त सिर्फ बिहार के 10 करोड़ लोगों के हित में डेवलपमेंट, रोजगार, भ्रष्टाचार से मुक्ति, टाइमलाइन के अनुसार एजुकेशन माफिया से मुक्ति, मेडिकल सिस्टम, क्लिनिकल एक्ट, ये सारा मुद्दा है मेरा। जो कॉमन आदमी का मुद्दा होगा, दिल्ली, पटना और किसी राजधानी से देश नहीं चलेगा, बिहार नहीं चलेगा, गांव से देश चलेगा, गांव से राजधानी चलेगी, गांव से पटना चलेगा। इस विचारधारा पर इस पार्टी को लाएगा। पप्पू जी, कितनी सीटों को लेके आप लोग चुनाव लड़ेंगे और क्या मानते हैं कि कौन से ऐसे विधानसभा क्षेत्र होंगे जो कि सीट आपके सुरक्षित रह सकते हैं और वो निकल सकते हैं सही तौर पे? 80-85 हम लोगों ने चयनित किया है, लेकिन अब पार्टी बनी है, राज्य कार्यकारिणी और कोर कमेटी तय करेगी कि हम लोग को कितने पर लड़ना है, गठबंधन करना है, क्या करना है। लेकिन हम बिहार के नौजवानों से अपील करना चाहेंगे और किसानों से, गरीबों से, आपने सबको देखा है, एक बार जन अधिकार पार्टी को। एक और सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह से लगातार अमित शाह से आप मिले थे, प्रधानमंत्री से मिले थे, तभी आप लालू जी की पार्टी में ही थे, उस समय आप निकले नहीं थे। उसके बावजूद इस तरह से आपने बात रखी अपनी साक्षी महाराज को लेकर के, योगी आदित्यनाथ को लेकर के, तो क्या ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नरेंद्र मोदी को संदेश दे रहे हैं कि इन सब चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए? क्योंकि जो डबल मीनिंग बातें सरकार की तरफ से जा रही है, कहीं ना कहीं ये नुकसान दे रही है सरकार को। निश्चित रूप से मैं बार बार कह रहा हूं कि हर परिस्थिति में विवादास्पद मुद्दे से नरेंद्र मोदी जी को दूर रखना चाहिए और बचना चाहिए, और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिससे मजहबी धार्मिक भावनाओं को ठेस लगे, उन्माद उठे, जातीय उन्माद उठे, क्षेत्रवाद पर बहस हो। ऐसे चीजों से बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से पप्पू यादव ने बोला है कि इस पार्टी का जन्म किया गया है, वो तमाम तरह की बातें होंगी, चाहे छात्र को लेके हो, गरीब लोगों को लेके हो, या बिहार में जो दलित और महादलित हैं उनके इंसाफ के लिए ये पार्टी लगातार काम करती रहेगी। लेकिन जहाँ तक उनकी पत्नी के साथ की बात है, उनके राजनीतिक पार्टी में जाहिर तौर पर विचारधारा अलग अलग है, उसी तरह से अलग अलग पार्टी में भी वो लोग लगातार काम करते रहेंगे। कैमरामैन कुणाल मेहरा के साथ प्रियंका सिंह, राजपूत, GSTV, दिल्ली।